एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लेट गो हमने समझा है उसको समझेंगे एंड इसी के कॉन्ट्रास्ट न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऑब्सेशन को। दोनों ही ज़रूरी है, लेट गो भी इम्पॉर्टेंट है एंड ऑब्सेशन भी ज़रूरी है क्योंकि हमें गोल भी अचीव करना है। लेट गो का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि हम अपनी डिज़ायर को, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेट गो करें, जो कि होता नहीं, हम डिटैच हो नहीं पाते। तो आपको डिटैच होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेट गो का मतलब अपने मैनिफेस्टेशन को छोड़ देना नहीं है। लेट गो का मतलब उन चीज़ों को, उन डाउट्स को, उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटी को छोड़ना है जो कि हमारे मैनिफेस्टेशन, हमारे गोल्स से खुद को हमें दूर करती है और हमारे अंदर डाउट्स पैदा करती है। तो हमने गोल्स डिसाइड कर लिया एंड नाउ उसे लेट गो करना है यूनिवर्स के लिए। अपने गोल्स को डायरेक्टली उसके सुपुर्द कर देना है एंड नाउ लेट गो ऑल द डाउट्स। ये इतना इजी तो हो नहीं पाता है कि हम लेट गो कर दें, बस हमने यूनिवर्स के हवाले कर दिया और हम छोड़ दें, क्योंकि हमारे अंदर ही हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा ड्रीमर पार्ट है, एक हमारा क्रिटिक पार्ट है, एक हमारा एक्शन टेकर पार्ट है। तो जो हमारा क्रिटिक पार्ट है वो जैसे ही आपने ड्रीम डिसाइड किया, हमारा क्रिटिक पार्ट जागृत हो जाता है, जो इतने सारे इफ्स एंड बट्स ला कर दे देता है कि वो जो ड्रीम है कहीं ना कहीं धुंधले हो जाते हैं। बट अच्छी बात ये है कि कम टू द एक्शन टेकर पार्ट, जो कि हमारे अंदर का एक्शन टेकर पार्ट है। जस्ट थिंक कि आई एम सराउंडेड बाय टाटाज एंड बिरलाज एंड तेंदुलकर जो है वो हमारे सामने है। मैं एलॉन मस्क से घिरी हूँ और एंड जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बीच अगर आप बैठे हैं और उनको अगर आपने अपने ड्रीम को बताया, वो आपको किस तरह से गाइड करेंगे एंड तब जागृत होता है आपके अंदर की असली पोटेंशियल, क्योंकि वो उस क्रिटिक को इतने अच्छे से ताबड़तोड़ जवाब देता है कि आपके अंदर का जो डूअर पार्ट है वो जागृत हो जाता है एंड तब आप मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं। तो जो लेट गो करना है वो हमारे क्रिटिक पार्ट, जो कि बरसों के जो हमारे नेगेटिव इंसिडेंसेस हमारे अंदर बहुत सारे जो जमा है, वो क्रिटिक पार्ट के मुंह को बंद करना, यानी कि उसे नलीफाई करना, ये काम हमारे डूअर पार्ट का होता है। तो जब डूअर पार्ट जागृत हो जाता है, नाउ कम टू द ऑब्सेशन। ऑब्सेशन एक न्यूरो साइंस है। मैनिफेस्टेशन के लिए ऑब्सेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्सेशन का मतलब कि हम अपने मैनिफेस्टेशन, अपने डिज़ायर को इतनी एनर्जी, इतनी फ्रीक्वेंसी से भर दें कि फिर वो मैनिफेस्टेशन हमारे लिए इजी हो जाता है। ऑब्सेशन का मतलब ये समझिए कि हमारे ब्रेन में 2 पार्ट हैं, एक लिम्बिक सिस्टम यानी कि जो हमारा इमोशनल ब्रेन है एंड एक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि लॉजिकल ब्रेन है, जो कि कॉन्शियस माइंड है हमारा। तो जब हम ऑब्सेस्ड होते हैं किसी चीज़ के लिए, यानी कि हमारे कॉन्शियस पार्ट, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे लिम्बिक सिस्टम को एग्री करता है उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। वो सारे रास्ते, जो नेगेटिव चीज़ें हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं, जो क्रिटिक पार्ट बता रहा है, जो हैडल्स को बता रहा है, वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उन चीज़ों को रिमूव करके जो हमारी मैनिफेस्टेशन को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से यानी कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में डालता है। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि मैनिफेस्टेशन के लिए लेट गो करना ज़रूरी है। तो लेट गो का मतलब होता है लेट इन ऑफ माई मैनिफेस्टेशन, यानी कि हम वो दरवाजे में जितनी रुकावट है, जितने जो कंकड़ पत्थर हैं, जो नेगेटिविटी है, जो रास्ते में कांटे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लेट गो करें एंड मैनिफेस्टेशन को के अंदर जो रास्ता जाता है उसको क्लेरिफाई करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है लेट गो। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मैं अपने मैनिफेस्टेशन से डिटैच नहीं हो पाती हूँ, लेट गो नहीं कर पाती हूँ। दोनों ही ज़रूरी है, लेट गो करना भी ज़रूरी है एंड ऑब्सेशन भी ज़रूरी है। अगर आप दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो किसी भी गोल को मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।